हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एक ही साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे आप लोग, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशंस विलियन। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका था और इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। सॉल्यूशंस का ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पर सॉल्यूशंस का 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग अभी तक सॉल्यूशंस का एक भी पार्ट नहीं देखे वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पर विजिट करें। वहां आपको फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप ओपन करें और वहां पर आपको सॉल्यूशंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 मिल जाएगा। पहले आप उसको अच्छे से वॉच कर ले तभी इस लेक्चर्स पे आए। ओके बच्चों, तो आज हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर 7वां लेक्चर है। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ा सा बात हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर लेते हैं कि हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या बात किया था। तो सॉल्यूशंस पार्ट 6 हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर हमने सारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म किया था। यानी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स लास्ट का जो बचा हुआ था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने खत्म किया था। क्या क्या बच्चों? तो हमने मोलालिटी पढ़ा था, हमने नॉर्मलिटी पढ़ा था और हमने पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम पढ़ा था। वो तीनों हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर खत्म कर दिया। ओके बच्चों, तो जहां तक आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के एंड में ये बोला था कि जब भी हम सॉल्यूशंस पार्ट 7 लेकर आएंगे तो हम लोग स्पेशल 3 के ऊपर जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट 3 कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके ऊपर हम थोड़ा और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले लेक्चर्स में। तो हाँ बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फुल्ली न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। जैसा कि हेडिंग डला हुआ है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलालिटी। हालांकि देखा जाए तो हमने मोल फ्रैक्शन पे भी 2-3 न्यूमेरिकल कर लिया है, हमने मोलरिटी पर भी 2 न्यूमेरिकल किया था और हमने मोलालिटी पर भी 2-3 न्यूमेरिकल किया है। पर इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, 3-4 और न्यूमेरिकल करेंगे जो मोलरिटी से बिलोंग करेगा, जो हमारा मोल फ्रैक्शन से बिलोंग करेगा और जो हमारा मोलालिटी से बिलोंग करेगा। ओके बच्चों, तो फटाफट अब अपने हेडिंग डाल लें कॉपी खोल करके, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलालिटी। आज हम थोड़ा सा अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी न्यूमेरिकल किया था, हमने सारे इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया है, बट आज के इस लेक्चर्स में हम थोड़ा सा और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे। जो न्यूमेरिकल पिछले क्लासेस में नहीं हो पाया था वो आज के क्लासेस में हमारा न्यूमेरिकल होगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा बोर्ड के ऊपर पहला न्यूमेरिकल आज के इस लेक्चर्स का पहला न्यूमेरिकल। देखो क्या है न्यूमेरिकल में, a H2SO4 solution of volume is 200 ml and molarity is 0.2 capital M is diluted with water and molarity of final solution is 0.05 capital M, then find the volume added of water for dilutions। 200 ml आयतन तथा 0.2 कैपिटल M मोलरता वाले H2SO4 विलियन में पानी मिलाकर तनु किया जा रहा है तथा तनु करने के बाद विलियन की मोलरता 0.05 कैपिटल M हो जाता है। तो बताएं कि पानी का कितना आयतन मिलाया गया है। तो हाँ बच्चों, आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल याद करो, ये न्यूमेरिकल मोलरिटी का है। मोलरिटी का सेकंड केस याद होगा। मोलरिटी का पहला केस हमने क्या पढ़ा था, जब 2 सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो फाइनल सॉल्यूशंस का मोलरिटी फाइंड आउट करने का पहला केस हमने पढ़ा था। याद करना, दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, तो दूसरा केस हमने डाइल्यूशन वाला ही तो पढ़ा था। हमने दूसरा केस क्या पढ़ा था बच्चों, किसी सॉल्यूशंस को पानी मिलाकर डाइल्यूट करने पर उसके मोलरिटी पर क्या इफेक्ट होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे क्या इफेक्ट होते हैं,
उनके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने डिस्कशन कर रखा है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने मोलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो याद करना, मोलरिटी का 2 केस पढ़ाया था, हम दूसरा केस की बात कर रहे हैं। देखो ये दूसरे केस के ऊपर न्यूमेरिकल है, ये दूसरा केस वाला न्यूमेरिकल है, मतलब डाइल्यूट करने वाला न्यूमेरिकल है। तो उसके अंदर याद होगा, स्पेस नहीं है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट ऑन। हिंदी वाला हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, बोर्ड पर स्पेस नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में लिख लें। हम इंग्लिश वाला हिंदी वाला क्वेश्चन मिटा रहे हैं। ओके बच्चों, चल तो याद आ गया होगा कि ये मोलरिटी का सेकंड केस वाला न्यूमेरिकल है, यानी डाइल्यूशन वाला न्यूमेरिकल है। जब हम पानी मिलाकर सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल है। ये एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है बच्चों, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, आईआईटी में पूछा गया न्यूमेरिकल है, पर आसान है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। याद करो, किसी सॉल्यूशंस में पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं, पतला करते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होता है? उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है सॉल्यूशंस का, पानी मिलाने से सॉल्यूशंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो जाता है। दूसरा, सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बढ़ जाता है, यानी सॉल्वेंट के मोल्स चेंज हो जाते हैं। पर सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम पानी मिलाते हैं तो एज ए हम सॉल्वेंट मिला रहे हैं, तो सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, ना कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो याद करो, हमने ये चीज पढ़ाया था कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बच्चों? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि बिफोर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी N1 बराबर N2। याद होगा, चलो वही कॉन्सेप्ट लगाकर ये न्यूमेरिकल बनेगा। चलो गिवन क्या है वो देख लो। तो इनिशियल कंडीशन पर क्या है, एक H2SO4 सॉल्यूशन है ना, जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है पानी मिला करके। क्या किया जा रहा है बच्चों? डाइल्यूट किया जा रहा है। तो डाइल्यूट करने से पहले हमारा सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना है? 200 ml, यानी वो हमारा V1 हो गया। कितना? 200 ml। कितना हो गया बच्चों? 200 ml। अरे डाइल्यूट करने से पहले सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना है? 200 ml, तो हमारा V1 हो गया 200 ml। डाइल्यूट करने से पहले हमारा सॉल्यूशंस की मोलरिटी कितना है बच्चों? तो 0.2 कैपिटल M। अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको 0.2 क्या बोल सकते हैं बच्चों? मोल पर लीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? मोल पर लीटर। तो 0.2 कैपिटल M का मतलब 0.2 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कभी कभी इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, 0.2 कैपिटल M को कभी कभी मोलार भी पढ़ा जाता है। 0.2 मोलर, 0.2 मोलार। तो कैपिटल M को मोल पर लीटर भी पढ़ सकते हो और कैपिटल M को मोलार भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? मोलार। क्या पढ़ सकते हो बच्चों? मोलार। ओके। और क्या, जब डाइल्यूट किया जा रहा है पानी मिला करके, जब पानी मिला करके डाइल्यूट किया जा रहा है वाटर मिला करके, तब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के बाद फाइनल सॉल्यूशंस का मोलरिटी क्या हो जाता है? तो ये M2 हो जाएगा। तो M2 बराबर क्या है? 0.05 कैपिटल M। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.05 मोल पर लीटर। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है बच्चों? तो ये हमारा गिवन है। हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज क्या करने वाले हैं? बिफोर डाइल्यूशन the total number of moles of solute, और यहां solute before dilutions the total number of moles of solute
जिसको N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट, जिसको हम यहां पर N2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, N1 बराबर N2। याद करो, यही कॉन्सेप्ट तो हमने बताया था कि जब भी डाइल्यूशन वाला केस आए मोलरिटी के अंदर, तो समझ जाना कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। डाइल्यूशन करने से पहले जो वॉल्यूम होगा, डाइल्यूशन करने के बाद वो वॉल्यूम सेम नहीं होगा, बदल जाएगा। डाइल्यूशन से पहले सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, डाइल्यूशन के बाद सॉल्वेंट के मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। चेंज क्या नहीं होगा, क्या नहीं बदलेगा, तो विलेय के मोलों की संख्या नहीं बदलेगा। चाहे आप डाइल्यूशंस करो ना करो, जितना पहले था सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट के मोल्स, उतना डाइल्यूशंस करने के बाद भी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट के मोल्स होंगे। तो N1 बराबर N2। अब N1 को क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू V1, और N2 को क्या लिख सकते हैं, M2 इंटू V2। अरे लिख सकते हैं ना यार। N1 क्या है, देखो M1 क्या है, M1 मोलरिटी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, तो M1 बराबर N1 बटा V1 लिख सकते हैं ना, मोलरिटी कैपिटल M1। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन N1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस बिफोर डाइल्यूशन। तो M1 बराबर N1 बटा V1। तो यहां से N1 क्या लिख सकते हैं, तो N1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन M1 इंटू V1, वही चीज तो लिखे हैं, N1 बराबर M1 इंटू V1। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, M2 बराबर N2 बटा V2। तो यहां से N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो M2 इंटू V2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो N1 के जगह M1 इंटू V1 बराबर N2 के जगह M2 इंटू V2। तो हमें V2 पहले निकालना है। M1 V1 M2 दिया हुआ है, चलो M1 कितना दिया हुआ है, तो M1 दिया हुआ है 0.2 इंटू V1 देखो, तो इसको लीटर में रखना होगा, चूंकि इसको हम मोल पर लीटर में ले रहे हैं, तो इसको भी लीटर सेम यूनिट में बदलेंगे, तो 0.2 लीटर हो जाएगा। अरे 1000 से डिवाइड करेंगे ना ml को, तो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो 200 ml बराबर 0.2 लीटर। तो ये V1 कितना आ गया, 0.2 बराबर M2 कितना है, 0.05 ओके, इंटू V2 तो हमें निकालना ही है, तो V2 मिलेगा लीटर में, क्योंकि हमने हर जगह लीटर पे रखा है। तो 0.2 गुना 0.2 कितना हो जाएगा, 0.04 बराबर 0.05 इंटू V2 ओके। तो यहां से V2 क्या मिल जाएगा बच्चों, तो यहां से V2 मिल जाएगा 0.05, इसके बटे में आ जाएगा, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.05 ओके। और ये किस में आ जाएगा, लीटर में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इधर का हम रफ कर रहे हैं स्टूडेंट, ओके। चलो ओके, चलो तो यहां से V2 क्या मिल गया, तो V2 मिल गया, देखो दशमलव से दशमलव उड़ गया, 4/5 लीटर। क्या आ गया बच्चों, 4/5 लीटर। 4/5 को आप डिवाइड करोगे तो 0.8 लीटर आएगा बच्चों। क्या आएगा, 0.8 लीटर। 4/5 डिवाइड करोगे 0.8 लीटर। तो V2 हमें क्या मिल गया, 0.8 लीटर। कई लोग यहां पर आकर इसको आंसर बोल देते हैं और वो गलत हो जाता है। ये आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर ये नहीं है। अरे ये तो टोटल वॉल्यूम मिला, यानी पानी मिलाने पर लास्ट में जो सॉल्यूशन बचता है उसका टोटल वॉल्यूम ये मिला है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना वाटर मिलाया गया है, वाटर का कितना वॉल्यूम मिलाया गया है। तो सिंपल सी बात है, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 200 ml। अच्छा 0.8 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं ml में, तो 800 ml लिख सकते हैं। अरे भाई 0.8 लीटर कितने ml के बराबर हो जाएगा, 800 ml के बराबर। तो ये बताओ सॉल्यूशन का शुरुआत में पानी मिलाने से पहले वॉल्यूम कितना था, तो पहले वॉल्यूम था 200 ml। डाइल्यूशन करने के बाद, पानी मिलाने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो गया,
तो इसका वॉल्यूम हो गया 800 ml। बताओ 200 ml पानी मिलाने से पहले था सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पानी मिलाने के बाद डाइल्यूट करने के बाद टोटल वॉल्यूम 800 ml हो गया। तो बताओ कितना पानी मिलाया गया होगा? 600 ml पानी मिलाया गया होगा। अरे भाई जब सॉल्यूशंस में वाटर नहीं मिलाया गया था तब तो उसका सॉल्यूशन 200 ml था। अब सॉल्यूशन में पानी मिलाने से फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? 800 ml। कितना पानी मिलाया गया होगा? तो वाटर एडेड, कितना वाटर ऐड किया गया होगा? तो वाटर एडेड बराबर 800 ml माइनस 200 ml, तो हमारा फाइनल 600 ml आंसर होगा। 600 ml को लीटर में बदलना चाहो तो 0.6 लीटर हमारा आंसर होगा। तो फाइनल हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 600 ml। 800 ml आंसर नहीं होगा, 0.8 लीटर आंसर नहीं होगा, ये तो टोटल वॉल्यूम निकला। हमसे पूछा गया है सवाल कितना पानी मिला रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम 800 ml आया था, शुरू का वॉल्यूम 200 ml था, तो ऑफ कोर्स 600 ml वाटर मिलाया गया है, तो हमारा 600 ml वाटर आ गया। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल हमने लिया है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आज के इस लेक्चर्स का ये दूसरा न्यूमेरिकल है बच्चों। क्या है बोर्ड के ऊपर? पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया था, वो भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल था, और ये सेकंड न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। क्या बोला जा रहा है न्यूमेरिकल में? ए HCl सॉल्यूशंस ऑफ वॉल्यूम इज 200 ml एंड मोलरिटी इज 0.2 मोलार। कैपिटल एम को मोलार भी बोलते हैं, तो 0.2 कैपिटल एम या 0.2 मोलार इज मिक्स्ड with another H2SO4 solutions of volume is 300 ml and molarity is 0.3 molar. Then find the molarity of H plus ion. Then find the molarity of H plus ion in new solution. 200 ml आयतन तथा 200 ml आयतन तथा 0.2 मोलरता वाले HCl विलियन को एक दूसरे H2SO4 विलियन में मिलाया जाता है जिसका आयतन 300 ml तथा मोलरता 0.3 कैपिटल M है। तो नए विलियन में उपस्थित H प्लस आयन का मोलरता ज्ञात करें। तो हाँ बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल हमारा IIT में पूछा गया सवाल था। पिछला सवाल भी हमारा IIT में ही पूछा हुआ था, ये सवाल भी हमारा IIT में पूछा हुआ है। बहुत जबरदस्त सवाल है, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको क्या फील हो रहा है? ये मोलरिटी का सवाल है, ये तो पक्का है, क्योंकि हमें H प्लस आयन का मोलरिटी निकालने बोला है। थोड़ा सा फील करवाते हैं इस क्वेश्चंस में। याद करो कि जब हम मोलरिटी का केस फर्स्ट पढ़ रहे थे, जब 2 या 2 से अधिक सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो जो नया सॉल्यूशन बनता है उसका मोलरिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। कौन से वाले फॉर्मूला से? तो M1V1 प्लस M2V2 बराबर V1 प्लस V2। वो फॉर्मूला याद होगा, हमने बताया था कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। गौर से देखो, यहां पर 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में भी 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है, पर क्या ये सॉल्यूशन दोनों सेम टाइप का सॉल्यूशन है? नहीं बच्चों, एक सॉल्यूशन HCl का है और एक सॉल्यूशन H2SO4 का है। पहला सॉल्यूशन HCl है और दूसरा सॉल्यूशन H2SO4, दोनों अलग अलग नेचर का, दोनों अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है और इनको आपस में मिक्स किया जा रहा है। तब हमेशा एक बात नोट करना, इस बात को आप लोग नोट में डालकर लिख लेना कि जब भी 2 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो जो फाइनल सॉल्यूशंस बनता है उसका मोलरिटी हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू दैट find the molarity when 2 different type of solutions are mixed together.
जब भी दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करके नया सॉल्यूशंस बनाया जाता है तो नए सॉल्यूशंस का मोलरिटी कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू दैट। सर तो फिर यहां क्वेश्चन क्या है, तुम देखो ना क्या क्वेश्चन में पूछा है, जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका मोलरिटी पूछा है क्या? नहीं यार, फाइनल सॉल्यूशन में उपस्थित H प्लस आयन का पूछा है मोलरिटी। किसका पूछा है? H प्लस आयन का। तो H प्लस आयन का पॉसिबल है, पर पूरे सॉल्यूशंस की मोलरिटी पॉसिबल नहीं है। ये अंतर है क्वेश्चन में। सोचो कितना जबरदस्त सवाल है ये। हम भले ही दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशंस का मोलरिटी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पर उस फाइनल सॉल्यूशंस में जो भी आयंस होंगे, या तो पॉजिटिव आयंस होंगे और नेगेटिव आयंस होंगे, उनका मोलरिटी हम जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरे सॉल्यूशंस का हमसे मोलरिटी नहीं पूछा है, और वो पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पाते। तो हमसे क्या पूछा है? फाइनल सॉल्यूशन में उपस्थित H प्लस आयन का मोलरिटी पूछा है। आई होप आपको समझ में आ गया। पूरे सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछता तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर जो नया सॉल्यूशंस बनता है, उस नए सॉल्यूशंस की मोलरिटी हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं। तो हमसे नया सॉल्यूशंस का मोलरिटी नहीं पूछा है, हमसे नए सॉल्यूशंस में उपस्थित H प्लस आयन की मोलरिटी पूछा है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं। अब टेक्निक देखो कैसे निकालेंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन को आप नोट कर लो, हिंदी वाला क्वेश्चन हम रफ कर रहे हैं। चलो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना। अब देखो, सावधानी से समझो कि ऐसे न्यूमेरिकल को हम कैसे बनाते हैं। चलो, तो पहला सॉल्यूशन क्या है बच्चों? HCl। तो HCl टूटता है बच्चों, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो HCl H प्लस आयन और Cl माइनस में टूटता है। हमें यही H प्लस आयन का मोलरिटी निकालना है। तो देखो सिंपल सा, पहला सॉल्यूशन HCl है, HCl H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटता है। चलो, HCl का वॉल्यूम कितना दिया है? HCl का वॉल्यूम दिया है 200 ml, यानी HCl का वॉल्यूम क्या दे रखा है? V1 मान लेते हैं इसको। तो पहले सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना दिया है? 200 ml। इसको हम लिख सकते हैं ना 0.2 लीटर, ml को लीटर में बदल दिए, और इसका क्या दिया है? इसका मोलरिटी दिया है 0.2 कैपिटल M। तो मोलरिटी को M1 मान लिए, और ये कितना दिया है? 0.2 कैपिटल M का मतलब क्या हम जानते हैं? 0.2 मोल पर लीटर। ओके, तो पहले सॉल्यूशंस का यानी HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है V1 200 ml मतलब 0.2 लीटर, और हमारा मोलरिटी क्या दिया है? M1 बराबर 0.2 कैपिटल M मतलब 0.2 मोल पर लीटर। ओके, अगर यहां से HCl सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या निकालना चाहें, HCl सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बच्चों? क्योंकि वी नो दैट M1 बराबर N1 बटा V1 लिख सकते हैं ना, मोलरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अरे मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से N1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो N1 बराबर M1 इंटू V1। तो देखो M1 कितना है? तो M1 है 0.2। M1 कितना है बच्चों? 0.2 गुना V1 कितना है? 0.2 लीटर। अरे इसको मोल पर लीटर में रखेंगे तो वॉल्यूम को भी तो लीटर में रखना होगा। तो 0.2 गुना 0.2 तो कितना आ गया बच्चों? 0.04। 0.2 गुना 0.2 तो 0.04 मोल। यानी इस पूरे HCl सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के कितने मोल्स हो गए? तो सॉल्यूट के 0.044 मोल्स होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी सॉल्यूशंस में उसके सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उनके आयंस भी उतने मोल्स में टूटते हैं। यानी अगर हम H प्लस आयन की बात करें, इसके मोल्स की बात करें, तो ये भी 0.04 मोल्स होंगे। यानी
HCl सॉल्यूशन में H प्लस आयन का भी कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो 0.04 मोल प्रेजेंट है। तो Cl माइनस के भी कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका भी 0.04 मोल्स प्रेजेंट होंगे। यानी HCl के अंदर कितने मोल्स थे, 0.04 मोल्स। तो H प्लस भी 0.04 मोल्स होंगे और Cl माइनस भी 0.04 मोल्स होंगे। तो यहां से मोल्स ऑफ H प्लस क्या मिल गया, कितना मोल्स हो गया, HCl सॉल्यूशन में H प्लस आयन के मोलों की संख्या NH प्लस कितना मिल गया, 0.04 मोल। तो एक चीज तो यहां से हमें मिल गया। तो पहले सॉल्यूशंस में H प्लस आयन के मोलों की संख्या कितना मिल गया, 0.04 मोल। हमें यही पता करना है पहले कि पहले सॉल्यूशंस में H प्लस आयन के कितने मोल्स है और दूसरे सॉल्यूशंस में H प्लस आयन के कितने मोल्स होंगे। क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया गया है तो दोनों से निकला हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस को जोड़ देंगे तो टोटल H प्लस आयन के मोल्स निकल आएंगे। उसके बाद हम लोग मोलरिटी निकाल लेंगे उसका। चलो अब हम लोग सेकंड, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो दूसरा सॉल्यूशन है H2SO4। अब आप सबको पता होगा कि H2SO4 2H प्लस आयन और प्लस SO4 माइनस 2 आयन में टूटता है। कितने H प्लस आयन में, 2H प्लस आयन में और प्लस SO4 माइनस 2 आयन में टूटता है। चलो इसका वॉल्यूम कितना दिया है, V2 मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम दिया है 300 ml। कितना ml बच्चों, देखो 300 ml। H2SO4 का वॉल्यूम 300 ml, तो V2 बराबर 300 ml। इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.3 लीटर। ओके चलो, और मोलरिटी M2 कितना दिया है, तो मोलरिटी M2 दिया है 0.3 कैपिटल M, 0.3 कैपिटल M। ओके बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 मोल पर लीटर। यहां से हम N2 निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं, N2। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2। यानी H2SO4 में सॉल्यूट के मोलों की संख्या N2 बराबर M2 इंटू V2। तो M2 कितना है, 0.3 गुना V2 कितना है, 0.3, तो कितना आ गया, 0.09 मोल। यानी H2SO4 में टोटल मोल्स कितने हैं, 0.09 मोल्स। तो H प्लस के भी 0.09 मोल्स होंगे और SO4 माइनस के भी 0.09 मोल्स होंगे। पर एक H प्लस के 0.09 मोल्स है और यहां 2 H प्लस है, तो 2 गुना 0.09। ओके, समझ में आया होगा। अरे एक H प्लस के 0.09 मोल, तो 2 H प्लस के तो 2 गुना 0.09, तो कितना हो जाएगा, 0.18। और इसके मोल्स कितने हो गए, तो इसके मोल्स ये एक ही है ना, एक है, तो 0.09 मोल। हमें इसके मोल से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके मोल से कोई लेना देना नहीं है, हमें H प्लस आयन के मोल से लेना देना है। तो यहां भी पहले सॉल्यूशन में H प्लस आयन के मोल्स कितने निकल गए, 0.04 मोल्स। दूसरे सॉल्यूशंस में H प्लस आयन के कितने मोल्स निकल गए, 0.18 मोल्स। यानी दूसरे सॉल्यूशंस से H प्लस आयन के मोल्स कितने निकल गए, 0.18 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए बच्चों, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन इन फाइनल सॉल्यूशन, इन फाइनल सॉल्यूशन, जब दोनों सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो दोनों मिलकर H प्लस आयन के कितने मोल्स हो जाएंगे, तो टोटल H प्लस आयन के कितने मोल्स हो जाएंगे। तो पहले सॉल्यूशन से कितना मिला था, तो पहले सॉल्यूशन से 0.04 मोल मिला था और दूसरे सॉल्यूशन से 0.18 मोल मिला है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.18 0.22 मोल। यानी टोटल H प्लस आयन के कितने मोल हो गए, फाइनल सॉल्यूशन जब बना उसमें H प्लस आयन के कितने टोटल मोल्स हो गए, 0.22 मोल। ओके बच्चों, चलो अब आगे का कैलकुलेशन के लिए स्पेस हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो
ओके बच्चों, चल तो टोटल मोल्स कितना हो गया H प्लस आयन का 0.22 मोल्स, यानी NH प्लस कितना आ गया 0.22 मोल। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशंस का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी V सॉल्यूशन कितना बताओ। तो पहले सॉल्यूशन 200 ml था और दूसरा सॉल्यूशन 300 ml है, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 500 ml हो जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। 500 ml को लीटर में बदलेंगे तो 0.5 लीटर। ओके बच्चों, तो V सॉल्यूशंस कितना मिल गया, तो V सॉल्यूशन मिल गया 0.5 लीटर और H प्लस के मोलों की संख्या कितना मिल गया 0.22 मोल। हो तो गया, इसका और इसका जरूरत था, दोनों मिल गया। तो यहां से लिखेंगे क्या, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर में। सॉल्यूशंस का वॉल्यूम किस में बच्चों, लीटर में। यही मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो ये कितना है, NH प्लस कितना है 0.22 मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 0.5 लीटर। तो यहां से 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं, तो दशमलव से दशमलव उड़ गया तो क्या आ गया, तो आ गया हमारा 22/50 मोल पर लीटर। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब चाहो तो डिवाइड कर लो, कितना बार में लगेगा वो आप देख लो कितना से लगेगा। तो 50/22 0.220, 5 चौका 20, 200, फिर से 0, 5 चौका 20, 0.44, तो 22/50 कितना आ गया 0.44 मोल पर लीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी दो अलग अलग सॉल्यूशंस को हमने मिलाया, मिलाने के बाद फाइनल सॉल्यूशंस में उपस्थित H प्लस आयन का मोलरिटी क्या आ गया 0.44 मोल पर लीटर। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा बोर्ड के ऊपर हमारा तीसरा न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल। ये भी हमारा आईआईटी में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सा सवाल है। देखो क्या बोला है, एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COH। एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस ऑफ मोलरिटी इज 2 कैपिटल M and density of solution is 1.2 gram per ml. Then find molality and mole fraction of एसिटिक एसिड। यस बच्चों, इस क्वेश्चन में मोलरिटी देकर मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलालिटी पूछा है, तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन हो गया, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन हो गया। यानी मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या मोलरिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट करेंगे, वैसा वाला न्यूमेरिकल हो गया। अभी तक ऐसा न्यूमेरिकल हमने नहीं किया था। हाँ, ऐसा वाला न्यूमेरिकल हमने कब किया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट को हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट करना सीखा था, उसमें एक कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल। और आज इस लेक्चर्स के अंदर एक कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल। देखो ना, मोलरिटी देकर मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो एक कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है। चलो ऐसे सवाल को करने का आसान मेथड आपको हम बताते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी यानी कैपिटल M क्या गिवन है 2 मोल पर लीटर। अरे 2M का मतलब 2 मोल पर लीटर। और क्या गिवन है, और गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस डी सॉल्यूशंस कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। ये दो चीज गिवन है।
हमें मोलालिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए जो जो चीज चाहिए पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले में रखकर 1 बाई 1 निकाल लेंगे। चलो, अच्छा, इस चीज का मतलब बता सकते हो 2 मोल पर लीटर। तो 2 मोल पर लीटर का मतलब 2 मोल सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? CH3COH। तो 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर बोले तो 1000 ml सॉल्यूशन। देखो तो इसका मतलब यही हुआ ना बच्चों, 2 मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर सॉल्यूशंस में 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व है। तो 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर मतलब 1000 यहां 100 ml लिख दिए यार गलती से, 1000 ml सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं? 2 मोल। इसका मतलब यही हुआ, 2 मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ? 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH कितना मिल गया? तो ये 2 मोल मिल गया। और सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना मिल गया? तो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 1 लीटर मिल गया। 1 लीटर बोले तो 1000 ml। तो हमें सॉल्यूशंस का वॉल्यूम नहीं दिया था पर मोलरिटी दिया था। तो मोलरिटी से एसिटिक एसिड का मोल्स भी मिल गया 2 मोल, और मोलरिटी से पूरे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम भी मिल गया 1 लीटर यानी 1000 ml। ओके बच्चों, तो ये 2 मोल पर लीटर से हमें 2 चीज पता चल गया, CH3COH का हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स, और पूरे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना 1 लीटर बराबर 1000 ml। अब डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी सॉल्यूशंस का 1.2 ग्राम पर ml दिया है। तो यहां से हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, डेंसिटी बराबर किसका डेंसिटी? सॉल्यूशंस का डेंसिटी। तो सॉल्यूशंस का मास बटा सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। अरे मास बटा वॉल्यूम ही तो होता है ना डेंसिटी बराबर। तो सॉल्यूशंस का डेंसिटी बराबर सॉल्यूशंस का मास बटा सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। तो देखो तो सॉल्यूशंस का डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml बराबर हमें सॉल्यूशंस का मास निकालना है। पहले क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मास। तो ये ऐसे रह गया, और सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना ml है? 1000 ml। तो V सॉल्यूशंस की जगह 1000 ml आ जाएगा, ml से ml कट गया तो M सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? तो यहां से M सॉल्यूशंस किसके इक्वल हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.2 इंटू 1000 ग्राम, 1.2 इंटू 1000 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। तो सॉल्यूशंस का मास कितना आ गया बच्चों? 1200 ग्राम। अब सॉल्यूशंस के मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। मोलालिटी निकालने के लिए मोलालिटी का फॉर्मूला ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें सॉल्यूशंस के मास में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। पर मिला किसका मास? सॉल्यूशंस का मास। कोई बात नहीं है, इसके हेल्प से हम लोग सॉल्यूशंस का मास निकाल लेंगे। अब कैसे सॉल्यूशंस का मास निकालेंगे? तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास बराबर सॉल्यूशंस का मास, और हमें निकालना है सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूट का मास हमें मालूम चल जाए किसी तरीके से, क्योंकि सॉल्यूशंस का मास तो मालूम है, अगर किसी तरीके से सॉल्यूट का मास पता चल जाए तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास बराबर सॉल्यूशंस का मास में रखकर सॉल्यूशंस का सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, अरे मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट के मोल्स बराबर सॉल्यूट के मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास। और सॉल्यूट यहां कौन है? तो सॉल्यूट तो हमारा
एसिटिक एसिड है। ओके, तो एसिटिक एसिड, अच्छा इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास CH3COH कैसे निकालते हैं मालूम है, एटॉमिक वेट जोड़ते जाएंगे तो कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन तो 1 गुना 3 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 दुना 32, डायरेक्ट कर देते हैं, अरे 2 ऑक्सीजन का 16 दुना 32 प्लस एक हाइड्रोजन 1, कितना कितना हो जाएगा, तो 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 और 32 60 ग्राम। तो CH3COH का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम आ गया, तो रख दो यहां पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, 2 मोल्स। सॉल्यूट का मोल्स कितना है, 2 मोल, तो 2 आ गया इधर बराबर। हमें तो मास चाहिए ना सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मास तो हमको निकालना ही है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना आ गया 60 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां से तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या मिल जाएगा, तो 60 दूना 120 ग्राम मिल जाएगा, 60 दूना 120 ग्राम मिल जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 60 दूना 120 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 120 ग्राम। तो हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है 120 ग्राम, प्लस हमें सॉल्वेंट का मास की जरूरत पड़ेगी, तो m सॉल्वेंट ऐसे ही रहने दिए बराबर बराबर कितना सॉल्यूशंस का मास, सॉल्यूशंस का मास कितना आया था 1200 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 1200 ग्राम। तो बताओ कि यहां से सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का मास 1200 में 120 घट जाएगा तो 1080 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास मिल गया बच्चों 1080 ग्राम। हमें मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास ही तो चाहिए केजी में, तो केजी में बदल लेंगे, तो केजी में बदलकर कितना आ जाएगा 1.08 केजी हो जाएगा। ओके चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब इसको रफ कर रहे हैं। अब हम लोग मोलारिटी निकालने के लिए सारा चीज हमने निकाल लिया, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर सॉल्यूट के मोल और नीचे सॉल्वेंट का मास केजी में, यही होता है ना मोलालिटी का फॉर्मूला। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने थे 2 मोल और सॉल्वेंट का मास कितना है 1.08 केजी, 1.08 केजी, 1.08 केजी। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, इसको जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 108 मोल पर केजी। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। तो मोलालिटी आ गया हमारा 200 बटा 108 मोल पर केजी, 200 बटा 8 मोल पर केजी, 200 बटा 108 मोल पर केजी। डिवाइड कर लेना जितना भी आ जाए। ओके 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो तो हमारा पहला कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है एसिटिक एसिड का CH3COH का। तो X या जीटा इसको बोलते हैं, तो जीटा से इसको डिनोट करते हैं। भूल गए क्या मोल फ्रैक्शन, चलो तो क्या होगा CH3COH के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स n टोटल डायरेक्ट कर देते हैं, n टोटल। अब ये n टोटल कैसे निकलेगा सर, सॉल्यूट के मोल्स तो यानी CH3COH के तो मोल्स पता है 2 मोल। ये सॉल्वेंट का मोल्स अगर हम निकाल लें, देखो इसका मोल्स पता है ना, अगर हम सॉल्वेंट का मोल्स निकाल लें तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, ओके बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो, यानी सॉल्वेंट का मास और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। अब सॉल्वेंट है क्या समझना, एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस लिखना भूल गए थे। एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है? यानी वाटर मिला हुआ होगा, यानी एसिडिक एसिड में क्या मिला होगा? वाटर मिला होगा, तब ये सॉल्यूशंस बना होगा। तो ये हमारा सॉल्यूट है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा बच्चों। ओके, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट हमारा यहां वाटर हो जाएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो कैसे निकलेगा? 1 गुना 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। अच्छा, सॉल्वेंट का मास कितना आया था? तो सॉल्वेंट का मास 1080 ग्राम आया था। कितना ग्राम आया था? 1080 ग्राम। अरे सॉल्वेंट का मास कितना है? 1080 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। कितना ग्राम बच्चों? 18 ग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया। अब ये 1080 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा? 1080 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा? चलो इसको देख के बताते हैं डिवाइड करके कि कितना हो रहा है। तो 1080 बटा 18 18 से 60 बार में कटेगा, यानी 1080 बटा 18 60 बार में कट जाएगा। तो हमारा सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। सॉल्वेंट में कौन है? वाटर है। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 60 मोल। कितना मोल हो गया बच्चों? 60 मोल। तो अब टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? ओके, चलो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? इधर रफ कर रहे हैं हम। टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स इन टोटल किसके किसके कारण से? तो एसिडिक एसिड के मोल्स प्लस H2O के मोल्स, मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, टोटल मोल्स हो जाएगा। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने थे? 2 मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल्स कितने? 60 मोल। ओके, ठीक है। चल, तो कितना हो जाएगा? 60 और 2 62 मोल। तो टोटल एन टोटल कितना हो गया बच्चों? तो एन टोटल 62 मोल। अब सब कुछ तो मिल गया, एन टोटल मिल ही गया और ये मिल ही गया। अब रख देते हैं, वैल्यू मिल जाएगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बराबर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एन टोटल, डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो एसिटिक एसिड के मोल 2 मोल और एन टोटल 62 मोल। ओके बच्चों, मोल से मोल कट गया, यूनिट लेस, तो 2 बटा 62। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो 62 भागा 2 0.00, ये 3 बार में कटेगा। तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 186, तो ये 14 हो जाएगा। एक और, तो 60 दूना 120, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.032। तो मोल फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया बच्चों? एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन हमारा 0.032। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्वेश्चन में हमें मोलरिटी दिया था, मोलरिटी से मोललिटी निकाल लिए
और फिर मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशंस हो गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल, आज का लेक्चर हमारा इतना ही और हमारा कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया। उसके ऊपर स्पेशल हमने न्यूमेरिकल आज का लेक्चर में कर लिया। तो अब कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म, उसके ऊपर हमने एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल कर लिया। अब हम लोग जब भी सॉल्यूशंस के नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे पार्ट 8 के अंदर, उसके अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों, वो हमारा वेपर प्रेशर स्टार्ट होगा सॉल्यूशंस के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू।